हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 10.4। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमें ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और सेकंड रो में हमारा होता है आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स ए वेक्टर में, यानी कि 1 -7 +7, और फिर थर्ड रो में हो जाएगा बी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स आई कैप जे कैप और के कैप के। तो हो जाएगा यहाँ पे 3 -2 +2। तो ये हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -14 +14 आई कैप -2 -21 जे कैप प्लस -2 +21 के कैप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √19² प्लस 19² इज इक्वल टू 19√2। नंबर 2 में हमें दो वेक्टर्स दिया हुआ है और हमें एक यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला जा रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारा हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस 4k कैप। हमें इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है। तो यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप 4 4 0 2 0 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप इंटू 16-0 माइनस जे कैप इंटू 16-0 प्लस के कैप इंटू 0-8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। फिर हमें इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम हो सकता है ये प्लस माइनस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप रूट ऑफ 16² प्लस 16² प्लस 8² क्या जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/3 2i कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। यही हो गया हमारा आंसर। हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स आ जाएंगे, एक प्लस लेकर के एक माइनस लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जानते हैं कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर आई कैप से अल्फा एंगल, जे कैप से बीटा एंगल और के कैप से गामा एंगल बनाता है, तो हमारे पास एक रिलेशन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और यही अल्फा हमें दिया हुआ है π/3, बीटा हमें दिया हुआ है π/4, और गामा हमें बोला हुआ है कि कोई एक्यूट एंगल थीटा है और थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसमें वैल्यू डाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर कॉस π/3 होता है हमारा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4, और फिर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1/2 होगा क्योंकि हमारा थीटा दिया हुआ है एक्यूट एंगल, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। तो हमारा ए कैप के कंपोनेंट्स हो जाएंगे कॉस π/3, कॉस π/4 और कॉस π/3, दैट इज 1/2 1/√2 एंड 1/2 अगेन। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो एलएचएस हम देखते हैं। तो एलएचएस हमारा हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और जैसा कि हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को। तो ये दोनों रिजल्ट हम यूज़ करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 0। और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही है हमारा RHS। तो हेंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हमें लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। तो LHS हम लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप 2 6 27, ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए, फिर 1 लैम्डा म्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप इंटू 6 म्यू माइनस 27 टाइम्स लैम्डा माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6। यही दिया हुआ है कि हमारा 0 है, यानी कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो हम आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, फिर 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा म्यू आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 27/2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो कंडीशंस दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 है, और हमसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं पहले कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारा ए वेक्टर या तो 0 होगा और बी वेक्टर हमारा 0 होगा और ए वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। और इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारा ए वेक्टर या तो 0 होगा या बी वेक्टर या तो 0 होगा या ए वेक्टर हमारा पैरेलल होगा बी वेक्टर के। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशंस दोनों में कॉन्ट्राडिक्टिंग है, तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा, यानी कि या तो ए वेक्टर 0 होगा या तो बी वेक्टर 0 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। नंबर 7 में हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो LHS हम देखते हैं क्या होगा। LHS हमारा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ए वेक्टर के कंपोनेंट्स A1 A2 A3 और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के कंपोनेंट्स दैट इज B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3 इज इक्वल टू आई कैप A1 A2 A3 जे कैप के कैप भी B1 B2 B3 प्लस आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 C1 C2 C3 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की हमारा कोई भी रो में अगर कुछ एडिशन है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यही है हमारा RHS। Hence the statement is proved। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें ये कह रहा है कि ए वेक्टर 0 होगा या फिर बी वेक्टर 0 होगा तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू होगा या नहीं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कब होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है हमारा ए बी साइन थीटा, और ये हमारा 0 कब होगा जब हमारा ए 0 हो या फिर बी 0 हो या फिर हमारा साइन थीटा 0 हो। मतलब कि हमारा ज़रूरी नहीं है कि ए 0 या फिर बी 0 ही हो, हमारा साइन थीटा भी अगर 0 हुआ
तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। और साइन थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा हमारा या तो जीरो होगा या फिर पाई होगा। तो इसका कह सकते हैं यहाँ से हम कि अगर हमारा दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, चाहे वो दोनों वेक्टर्स में से कोई भी जीरो हो या फिर ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है। तो एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर ए सी वेक्टर निकालेंगे। तो पहले ए बी वेक्टर निकाला जाए। ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमारा ए सी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये हो जाएगा हमारा 4j कैप प्लस 3k कैप। अब हम लोग ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 0 4 3 इज इक्वल टू आई कैप इंटू 6 माइनस 12 माइनस जे कैप इंटू 3 माइनस 0 प्लस के कैप इंटू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 6 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। फिर अब हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया है हमारा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू रूट 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और हमारा आंसर आ जाएगा रूट 61/2। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है जिनके एडजेसेंट साइड्स इन दोनों वेक्टर्स से डिनोट किया जा रहा है। तो इसके लिए सीधे हमारे पास फार्मूला है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा। तो पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1 इज इक्वल टू आई कैप इंटू माइनस 1 प्लस 21 माइनस जे कैप इंटू 1 माइनस 6 प्लस के कैप इंटू माइनस 7 प्लस 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 20 आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। जो एरिया होगा यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस वो हो जाएगा हमारा रूट 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 15√2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो वेक्टर्स के मॉडुलस दिए हुए हैं और हमसे ये कहा जा रहा है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि उसका मॉडुलस 1 होगा। और फिर हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस मतलब दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट इनटू दोनों वेक्टर्स का एंगल का साइन इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी कि 3 इंटू √2/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा साइन थीटा हो जाएगा 1/√2, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा हमारा हो जाएगा π/4। दिस विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक किसी रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस दिए हुए हैं और उसका एरिया पूछा गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का स्पेशल केस होता है, तो हम पैरेललोग्राम वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर उसका मॉडुलस निकालेंगे तो हमारा एरिया दे देगा। तो पहले हम एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम ए बी वेक्टर ए डी वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर हमारा हो जाएगा बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दैट इज 2i कैप, और ए डी वेक्टर हमारा हो जाएगा डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस जे कैप।
हम ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप 2 0 0 0 -1 0, ये हमारा आ जाएगा -2 के कैप। फिर इसी का मॉडुलस हम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 2। दिस विल बी द आंसर।